नियत माड़ी है, इतनी नियत माड़ी है गुलाब। एक चोर तू मेरी रानी, मैं एक चोर। उत्तन जो है वो टॉन्टिंग वे में बात करना बंद नहीं करती अब गुलाब चंद ने कि चंपा भी तो मेरे घर रह रही है, भैया अपनी सास से कुछ सीख ले। चंपा बदलेगी भाइयों को जो तो हमसे स्ट्रगल करवाना चाह रही है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोगों ने इतने कमेंट कम कर दिए ना, बस उसके अकॉर्डिंग ही फिर मेरी वीडियोस भी आ रही हैं। आप लोगों को पता है, पोस्ट पर भी मैं शेयर करती रहती हूँ जिज्जी लोगों के बारे में। आज तो बहुत ही मन किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर खुलकर बात करूँ इनके ऊपर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिज्जी ने, बड़की ने, जानी जुठियंका ने अपनी, भाई जिज्जी क्यों कह रहे हैं हम लोग, चलो छोड़ो, जिज्जी नहीं कहना है इसको, ये झूठी है, झूठी। और झूठी ने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि इसने वेट क्यों कम किया था बिग बॉस में जाने के लिए। इसने वन पीसेस ड्रेस क्यों ली थी? वन पीस ड्रेसेस इसने ली थी बिग बॉस में जाने के लिए, बिग बॉस में पहनने के लिए। अच्छा जी, ये सारी बातें मुंबई क्यों चली गई थी ये, कि ये एक इंडिपेंडेंट लड़की जा रही है मुंबई, ये भी मैं कभी बताऊंगी आपको। नहीं बताया क्योंकि ये है बहुत बड़ी वाली झूठी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये पुत्तन के साथ गई थी। अच्छा, आज पुत्तन के ऊपर भी बात होगी। और जो चंपा ने काम किया है ना, अपने ही इन लॉज को यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्सपोज किया। मैं तो सिर्फ लिखती हूँ, चंपा ने कर दिया। चलो आज सबको अच्छे से क्लास लेते हैं इनकी। सबसे पहले तो जुठियंका तुमसे यही पूछना चाहेंगे कि तुमने बताया क्यों नहीं है? साल दर साल बीतते चले गए, लेकिन तुम दूसरों को ये दिखा रही हो कि देखिए रील पर, यानी कि इंस्टा पर, देखिए मैंने कैसे चेंज कर लिया खुद को। क्योंकि दिल तो बच्चा नहीं है, ये जिद्दी है। ये दिल बहुत जिद्दी होने की वजह से इसने सोचा मैं अपना वेट जो है कम करके ही रहूँगी, है ना। तो इसने अपना वेट कम कर लिया। लेकिन कमेंट सेक्शन शायद तुम रीड करना भूल गई, एक दो के रिप्लाई दिए, उसके बाद नहीं। किसी ने वहाँ पर पूछा है कि आपके तो बेबी होने वाला था, है ना। शायद वो इतने समय बाद अब आपको देख रही हैं, तो आपने बताया नहीं कि उसके बाद से ही ये मैंने मोटापा कम करके ये मैंने अपने आप को ऐसे स्लिम ट्रिम कर लिया, अपनी फिगर जो है मेंटेन करी है। हमें तुम्हारी फिगर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये वो बातें हैं कि जाना था बिग बॉस, इसके लिए तो इसने ऐसी ड्रेसेस ली थी, ठीक है। और वहाँ पर ये पहन ना पाई तो मोटू ने कहा ले अब तू घर ही पहन और बैठकर यूट्यूब पर दिखा, वो ही सही है। अभी कृतिका वहाँ पर ये ड्रेसेस पहन रही हैं, एक रूबीना करके है ना, आप लोगों को पता, वो तो सेलिब्रिटी है ना। तो वो भी यही सेम ड्रेसेस उसने पहनी हुई थी। आजकल वो हिमाचल गई हुई हैं, आलू बुखारे तोड़ रही हैं, कुछ क्या कहते हैं उसको, और भी कुछ फ्रूट वगैरह वो तोड़ती हुई नज़र आती हैं। और अपने जो है अच्छी शॉर्ट सब लोगों के साथ वो शेयर करती हुई नज़र आती है। वो तो है सेलिब्रिटी, समझ में आता है। लेकिन जुठियंका जो छोटे गांव की ये लड़की कहती हुई हमेशा नज़र आई हैं, ऐसी ड्रेसेस में आप लोग देखकर इनको हैरान तो होते ही होंगे, है ना। क्योंकि ये खुद भी हैरान थी कि ये क्या छोटे गांव से निकलकर बिग बॉस तक जा पाएगी। मोटू ने कहा वापस आ जाओ, जो तुम्हारे सपने हैं घूमने घुमाने के तुम उतना ही कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन बिग बॉस में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो उस समय बिग बॉस के जाने के लिए जो भी इनका रहता होगा, है ना, तो मोटू साथ में गया था और इनको बुलाया गया था। और ये वहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि इसको पता है बेइज्जती करवाने में ये नंबर 1 है, लेकिन इस लेवल तक नहीं करवा सकती, ठीक है। शुक्र है नहीं गई, हो सकता है अरमान की नज़र तुम पर पड़ जाए, है ना, हो सकता था, है ना, अरमान की नज़र तुम पर पड़ जाती तो मोटू बेचारा क्या करता, है ना। मोटू तो खुद अपने नैन मटक के कहीं और लगा रहा है। तो ये सारी बातें थी जो जुठियंका अभी तक क्लियर नहीं कर रही है किसी के साथ, और ना ही करेगी। चल झूठी। अब बात करते हैं जहाँ पर पुत्तन के ऊपर। पुत्तन, तुमने क्लासेस कहाँ से ली बेटा? थोड़ा क्लियर करोगी? ये टॉन्टिंग वे में बात करना तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुमने जाहिला बेगम से सीखा या तोतली से सीखा? किससे सीखा? तुमने तो जाहिला बेगम को अपना नाम माना,
तोतली को अपना नाम माना, तुमने तो उनके सपनों पर पानी फेर दिया। ये क्या हुआ ये बताओ। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा कि ये जो पूतना है ना, पूतना नहीं कहते भैया, पुत्तन ही कहते हैं। पुत्तन प्यार से बोला जाता है। यूपी देहात के जितने भी एपिसोड जहाँ पर वायरल होते हैं ना, व्लॉग्स वायरल होते हैं, आप देख सकते हो, वहाँ पर लल्लन है, पुत्तन है, ऐसे बतेरे नाम होते हैं, लेकिन आदमियों के होते हैं। चलो हमने यहाँ पुत्तन को क्या ही बोले, मैंने नहीं रखा था ये नाम, मैं पहले से ही ये चीज़ें बता रही हूँ आपको। ठीक है, बाकी सारे नाम हमने रखे हैं। और जी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि पुत्तन ने टॉन्टिंग वे में बात करती हुई वो नज़र आती है, बर्तन वर्तन भांडे सब कुछ दिखाती करती नज़र आती है, नीचे के किचन में ही काम करती नज़र आती है, लेकिन सोने के लिए अपने ही घर में जाती है। अच्छा जी, तो वहाँ पर अब जो है बच्चे का नाम लेना भी शुरू कर दिया है, बच्चों को दिखाते तो नहीं है, उसकी आवाज़ सुनाना भी शुरू कर दिया है। और वहाँ पर पुत्तन का टॉन्टिंग वे में बात करते हुए नज़र आना तो बड़ा ही अजीब तो लगता ही है। और भाभी के जाने के बाद खुशियाँ जो फेस पर हैं पुत्तन के, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल की नज़र आ रही हैं। इसके फेस पर खुशियाँ हैं, भाभी की आंखों में आंसू हैं। क्या ही सीन चल रहा है भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि क्या ही बोलूँ मैं, कि पुत्तन कहाँ से सीखा तुमने ये टॉन्टिंग वे में बात करना। लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो इसने पानी फेरा है अपने स्पॉटर के सपनों पर, वो कैसे, कमेंट सेक्शन में हर किसी कमेंट का रिप्लाई देती हुई पुत्तन नज़र आई, अपनी फेक आईडी से भी रिप्लाई देती हुई नज़र आई। वहाँ पर लोगों ने बोला भाई डाइवोर्स ले लो तुम, सीधी सी बात है, तुमने शादी करो। एक ने तो जहाँ तक बोला कि तुम्हारी मदर जो है वो बच्चे को संभाल लेगी, और वो बच्चा बड़ा होकर, यानी कि चिंटुआ बड़ा होकर तुम्हारी माँ का सहारा बनेगा। नहीं, जो उनका खुद का लड़का है गुलाबचंद, क्या वो सहारा नहीं बनेगा? देखा, किसी को एतबार नहीं है, किसी को यकीन नहीं है कि वो सहारा बनेगा, माँ को भी शायद नहीं है। इसलिए जब वो आता है काफ़ी लाडियाँ पारियाँ करती हुई नज़र आती है वो, है ना। अच्छा जी, वहाँ पर पुत्तन ने रिप्लाई दिया, नो नेवर, शादी एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। नहीं, उसने तो अपने तरीके से लिखा था, मैंने अपने तरीके से बोला है, बताया आपको। अब बेचारा ये नन्नू क्या करेगा? अब ये बेचारी तोतली और जाहिला बेगम क्या करेंगी? आप लोगों के तो सपनों पर पानी फिर गया, है ना। आप लोग तो कहती थी अरे ये बोना सा नन्नू कहाँ से तुमने ढूंढ लिया, अरे जिसके दाढ़ी नहीं आती है ना, शक्ल से वो ऐसा पता नहीं कौन सा बंदर लग रहा है, ये है वो है। तो ये कहती चाहे वो बंदर लगे, पुत्तन कहती चाहे वो चिंपांजी लगे, कुछ भी लगे, मुझे तो भैया वो ही पसंद है, अपना ठीक ना सा। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसको इतना कुछ तुम लोग बोलती हो वही मुझे पसंद था। और पुत्तन को याद है, जिसने दुख में सहारा दिया, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ, पुत्तन कहती। ठीक है, अब जो है पुत्तन रहेगी हमेशा तो नन्नू की ही बनकर रहेगी। और नन्नू के सपनों पर भी पानी फिर गया, शादी के सपने से जो बैठा था, लेकिन पुत्तन कहती मैं डिवोर्स ना दूँगी। ठीक है, अब आगे आगे जो भी होगा वो आप लोगों के सामने वो चीज़ें क्लियर होंगी ही। लेकिन चंपा ने एक्सपोज किया है, चंपा ने कैसे एक्सपोज किया है, चलिए करते हैं बात। जहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चंपा ने बोला कि भाई मेरा पति मेरा ही है। भैया हमने कब कहा किसी और का, है ना। और जो चंपा है, चंपा के रोने का जो एक्चुअली में यहाँ टीवी पर दिखाया गया, टीवी ही कहेंगे इसको भैया, सीरियल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ये, है ना। तो जहाँ पर जो दिखाया गया स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कि चंपा बहुत रोई, चंपा को उसके भाइयों ने भी दिखाया, लेकिन चंपा के एक भाई ने बोला भी भैया वो रोने वाली नहीं है, जिस हिसाब से तुम बोलते नज़र आ रहे हो ना, वो रो जरूर देगी, है ना, तुम जाओ ना अपना काम करो। और उनके जो पीछे कहते ना ऑफ कैमरा क्या बातें होती, मैं तो वो भी बता सकती हूँ आपको, क्योंकि हमारे घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। जब कोई मेहमान चला जाए या कैसे, तो फिर उसके बाद से बातें करते ही हैं सब लोग बैठकर। लेकिन एक्चुअली कुछ जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए क्या बातें करते हैं वो मैं बता सकती हूँ आपको क्लियर, कि यहाँ पर इसके जाने के बाद गुलाबचंद के चंपा की फैमिली में उसके भाई क्या बातें करते हैं चंपा को लेकर, जहाँ भी चिढ़ाते हैं जीजा को लेकर चंपा को, है ना, वो मैं सारा यहाँ बता सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको यही बताऊँ कि चंपा ने एक्सपोज किया अपने ससुराल वालों को। उसने बोला
कि वो अपनी बहन को तंग नहीं करते हैं वो तंग, और ना ही वो अपनी माता जी को बताते हैं अपना दुखड़ा। वो अंदर ही रखते हैं, वो भूखे रहते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। ये सारी बातें नन्नू ने तो प्यार प्यार में बताई थी। उर्मिला जी ने बोला ना, मैंने एक पोस्ट शेयर करी है, मैंने उस पर लिखा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करते हो फिर डिलीट क्यों करते हो? अगर मुझे शो हो रहा है कि 5 कमेंट आए थे, लेकिन उसमें मुझे दिखाई सिर्फ 1 पड़ रहा है, ठीक है? तो क्यों भाई, अगर आपने कुछ इतना लिखा है तो कुछ सोच समझ कर लिखा, अच्छा बुरा जो भी लिखा है वो हम पर छोड़ दीजिए। किसको रखना है, किसको रिमूव करना, वो हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप मत रिमूव किया करें। तो जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नन्नू ने पुत्तन के प्यार में पढ़कर प्यार में अपनी जो सारी दिल की बातें करी थी शेयर पुत्तन के साथ, और फिर पुत्तन ने वो बातें जो है अपनी बड़की जीजी के साथ की। बड़की जीजी ने फिर सोशल मीडिया पर दिखाई कि तुम्हें बताना चाहिए। फिर पुत्तन ने लाइव करी, लाइव पर उसने सारी चीज़ें बताई कि देखो मैं तो इतना बोल लेती हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी उसने। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी जो बातें हैं बता दी इसने कि वो अपनी बहन से अपना दुख नहीं बताते, कि वो पहले से दुखी है ना। अच्छा, जब वो दुखी नहीं थी फिर भी वो गुलाब चंद को रोटी नहीं बना के देती थी, गुस्सा हो जाती थी कभी कभार। और पुत्तन क्या कह रही है कि इसको शौक बहुत है कुकिंग करने का। भैया, जिनको शौक होता है ना कुकिंग करने का, उनको कुकिंग करना आता भी है, उनको खाना बनाना भी आता है। यूट्यूब देख देख कर भी वो बना सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं। लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था पुत्तन, सिवाय फुल के फुलाने में, है ना। ये यार बहुत ही झूठे लोग हैं, कुछ भी, है ना। तो चलो, ये तो पुत्तन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल यही बता रहे हैं कि जो गलती नन्नू ने करी थी प्यार में पुत्तन के पढ़कर, वही गलती यहाँ पर अब कर दी है गुलाब चंद ने चंपा को सारी बातें बताकर। लेकिन इतना इसको यकीन है, चंपा कभी भी वो चीज़ स्टेप नहीं उठाएगी जो पुत्तन ने उठाया है, इतना इसको यकीन है, क्योंकि तरस खाकर शादी करी है गुलाब चंद के साथ चंपा ने। तरसा हुआ बंदा, वो कहती प्यार को तरसा हुआ, चल इसको हम लोग गले लगाते हैं। मैया, ये तूने क्या किया चंपा की मैया, तूने किसके पीछे लगा दिया चंपा को, है ना। वो अनजान अल्हड़पन था, टीनेज बच्ची थी, तुमने ये क्या किया। तुम वो लोग देखती तो हो, मतलब कितने लोग वो लोग देखते होंगे, है ना। ये थोड़े ना सबने सोच लिया कि हम अपने बच्चियों की शादी इनके साथ कर दें। भैया, वो अपना दिखाते रहते हैं, सारा सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर थी ना, ठीक है। इतनी नीयत माड़ी है गुलाब चंद की, है ना। वहाँ जाएगा खाएगा, और यहाँ पर देखो कहता कि हम लोग उनकी आते हैं ना, बहुत सेवा करते हैं, बस दिखाते नहीं। भाई तू दिखाई दे हो, इस बार तो दिखाई दे हो। आलू के पराठे से पहले तुम लोगों ने क्या क्या खिला दिया, बाहर ले जाकर खिला दिया, बस, है ना। खिलाने पिलाने को तुम लोग सेवा कहते हो, है ना। ढंग से 2 लोग पास तक ना बैठे तुम लोग, है ना। बड़की तो ऊपर ही टंगी रही, ठीक है। फिर अचानक से पता लगा वो तो चली गई थी, कुछ भी घर से प्याज व्याज ले गए, वो दे दिए लोगों के। कहता तू चोर, मैं एक चोर, तू मेरी रानी, मैं एक चोर, तू मेरी रानी। मुझे ना ये गाना रात को याद आया। ये गाने ना मुझे कभी भी पसंद नहीं थे। छोटे थे ना हम लोग, तो फिल्म देखने जानी तो हमने सोचना कि यार ये गाने फटाफट ख़त्म हो फिर फिल्म देखें, है ना। तो ये गाने इन लोगों के ऊपर गाने पड़ेंगे मुझे ये नहीं पता था, है ना। तो कैसे आम जो है पहले दिन, अच्छा फिर इंस्टा पर रील बनाकर डाली गई कि 2 थैले पकड़कर, लिफाफे पकड़कर भर भर के, मतलब 5-7 किलो आम जो थे वो लाती हुई चंपा कली ठुमक ठुमक करती आ रही है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो तो व्लॉग में दिखाया है ना, कि मम्मी को अगले दिन बताया गया मम्मी आम बहुत है। मम्मी कहती चल फिर बोरी लेके चलते हैं, है ना, या फिर झोला थैला लेकर चलते हैं। बेटा लिफाफे कितने भर के लाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कह रहा मम्मी चलो ठीक है, फिर हम लोग ना थैले ही भर के लाते हैं। वही थैले भर के ये लेकर के भैया बाज़ार से ख़रीद लिया करो ना। अब जैसे तुमने दिखाया था 1000-1500 के तुम पापा जी के लिए छोटे छोटे सामान ले जाते थे, है ना। अब मम्मी भी कह रही है जब से चंपा गई है ये तो आम खा खा के, रोटी पानी खा के ये चैन की नींद सो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन पुत्तन जो है वो टॉन्टिंग वे में बात करना बंद नहीं करती। अब तरस खाकर शादी करी हुई है भाई के साथ, भाभी ने वहाँ पर तरस खाकर ही शादी करवा दी है।
चंपा की माँ ने अपनी बच्ची की, और अब जो है वो फील कर रही है यार ये मैंने क्या किया। अब कुछ भी कहे ऑन कैमरा, वो कुछ भी कहे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उसने क्या कहा कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग लाइक करिए, है ना, आप लोग शेयर करिए। क्यों कभी ज़रूरत पड़ी इन लोगों को व्यूअर्स की? नहीं ना, ये तो हमेशा ही लताड़ते नजर आए। व्यूअर्स को देखना है देखो, जिसको नहीं देखना मत देखो। और वहाँ पर गुस्सा तो ये गुलाब चंद ऐसा हुआ गाड़ी चलाते हुए कि पूछो ही मत, बिल्कुल वैसे ही नाराज़गी दिखा रहा था जैसे इसकी किडनी में पेन हुआ था स्टोन का, और ये रोते हुए गाड़ी चलाता हुआ दिखा रहा था। एक तो मुंह ही नहीं पूरा खोल के बात करता है ना, और ऊपर से नहा के भी नहीं चला ससुराल से, कैसे गंदा सा फेस था। वैसे ही जुठियंका ब्रश लेकर आती हैं सबके सामने। जब मैंने ये बात कही थी आज से 2 साल पहले, तो लोग कहते थे अरे बड़े यूट्यूबर हैं यही करते हैं। तो बताओ अकल नहीं सिखाते ये लोगों को, खुद को अकल है ही नहीं, है ना। तो ब्रश करते दिखाएंगे, टॉयलेट जाके सीट बंद करते दिखाएंगे, नहीं तो फिर हाथ क्यों नहीं धोते, मांजते क्यों नहीं हाथ साबुन से क्लीन क्यों नहीं करते हैं, ये खाली पानी से क्यों धो देते हैं। जम से चले गए, गांव देहात के लोगों को पता है मिट्टी से भी हाथ धो लेते हैं, है ना, लेकिन इनको नहीं पता। चलो ये मैं बातें कहाँ से कहाँ ले गई, फिलहाल तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो चंपा है बदलने चली है मायके वालों को। मैंने कल भी पोस्ट पर शेयर किया, हर किसी ने जो रीति रिवाज बनाए, राजा ने भी अपनी लड़की अपने घर नहीं रखी, ठीक है, ब्याह कर विदा होकर वो ससुराल ही गई है ना। तो ये क्या बोल दिया गुलाब चंद ने कि चंपा भी तो मेरे घर रह रही है, वे बेशरम, वो तुम्हारे ही घर तो रहेगी, है ना, और किसके घर रहेगी? तुम विदा करके उसको लेकर गए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना, या फिर विदा होकर तुम्हें उसके घर जाना है, ये बताओ। अगर मैं रह लेता हूँ तो 2 दिन ये क्या बोल देते हैं, भैया अपनी सास से कुछ सीख ले। तुम्हारी सास भी ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन चैनल वाले भी बेटा देखो तुम लोगों को गलत नहीं बोलते, वो बेचारे समझाते ही हैं। एक्चुअली में अब वो समझ गई हैं कि गलती उन्होंने कर दी है, ठीक है, अब कुछ हो नहीं सकता, चलो सुधार लाएं, ठीक कर ले। लेकिन चंपा तो रो रो बेहाल हो रही है, अरे मेरे को छोड़ गया, मेरे को छोड़ के चला गया। इतना भी चंपा को पता है अब ये दोस्तों में रम जाएगा, जाके घूमना फिरना होगा, 12 बजे से पहले ये घर नहीं आता, है ना। तो ये सारी स्टोरी है, ठीक है। अब चंपा बदलने चली है मायके वालों को ये कह के कि एक ही दाल बनेंगी भाई, ठंडी ही रोटी खाएंगे ना। तू जो जहाँ पर 22 साल तक रहकर गर्मा गर्म रोटियाँ खाती रही है ना, वैसे तो देखो हमारे घरों में भी यही है, गरम गरम ही रोटी सिकती है, साथ ही साथ सब लोग खाते हैं। एक तो रोटी बचती नहीं है ना, फालतू खराब वेस्ट नहीं जाती है। दूसरा जो है कि जब रोटियां बन जाती हैं, किसी को कम खानी है, किसी को एक फुल्का कभी स्वाद सब्जी लगी ज़्यादा खानी है ना, किसी को 2 घंटे बाद खानी है। हाँ पहले ऐसा था कि बहुत गर्मी होती थी, सब लोग कहते हैं इकट्ठा बना लो, मतलब तुरंत ही लग जाए खाना, फिर ये भी होता था, ये नहीं कि 2 घंटे पहले बना ली रोटी। अब चंपा बदलने जा रही है मायके वालों को, क्या कमी है भैया तुम्हारे मायके वालों के यहाँ, है ना। और भाई जो है ऑफ कैमरा क्या कहते हैं, अब मैं आप लोगों को बता दूं, यकीन ना आए तो मैं कहूँ पंजाब के हर घर की कहानी है ये, ठीक है, सच्ची बात बता रही हूँ कि लड़कियां जब शादीशुदा होने के बाद नई नवेली आती है ना घर में, भाई हो चाहे बहनें चिढ़ाते बहुत हैं ससुराल वालों को लेकर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कह रहे होंगे भाई कहते होंगे देख जो तुम्हें करना ना अपनी ससुराल में करना, तुम्हें ठंडियाँ रोटियाँ बनाकर खानी है तो वहाँ देखना खाना, हमें मत कह। उन्होंने सिर्फ जीजा को कंपनी देने के चक्कर में ठंडी रोटी खा ली, लेकिन तुम्हारा ये मतलब नहीं है कि हम रोज़ रोज़ खाएंगे, ये कहा उनके भाइयों ने। अच्छा रोज़ आप लोगों को पता है बाज़ार से कभी पूरियाँ आ रही हैं, कभी अमृतसरी नान आ रहे हैं, कभी कुलचे आ रहे हैं, क्या चंपा वो शूट करती है? नहीं ना, है ना। गोलगप्पे घर तो नहीं बनाती चंपा, सेव पूरी घर पर तो ना बना रही चंपा, भेल पूरी घर पर तो ना बना रही चंपा। चंपा बदलेगी भाइयों को, जो चटकोरी जीभ लेकर ही पैदा हुई है, जिसके पिताजी ने खूब अपने बच्चों को खिलाया पिलाया घुमाया फिराया, भगवान की कृपा से उनका घर धन धान्य से भरपूर है, ठीक है। उन्होंने बोला तुम क्यों हमें भाई बदलने चली हो, सब लोगों की अलग अलग किस्मत होती है, तुम हमें चाहती हो कि हम वही सारा कुछ करें जो उन लोगों ने स्ट्रगल की, जो हमने की नहीं तो हमसे स्ट्रगल करवाना चाह रही है बेफालतू में,
ठीक है। और भी बातें हैं। चंपा ने एक चीज़ और गलत बोल दी है कि चंपा की मदर ने, सॉरी, कि इनके पिताजी जो हैं उनके मतलब कि फादर इन लॉ नहीं थे, चंपा के दादाजी, तो अकेले जो थे उन्होंने सारा कुछ किया। तो चंपा के मदर से यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि उनके फादर इन लॉ कितना टाइम हुआ था उनको एक्सपायर हुए, ये भी बता दें। अच्छा, कोई 10 साल 12 साल की उम्र से ही आपके पति देव जो हैं वो काम नहीं करते आए थे, है ना। स्ट्रगल कर कर आपकी मदर इन लॉ ने उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा तो नहीं किया होगा, अगर ऐसा है तो भी आप बताइए। और जी, जितनी भी प्रॉपर्टी है आपके इन लॉस फैमिली की है ना, तभी तो चाचा लोग पुराने वाले घर में रह रहे हैं, है ना। तो जी, आपने ये कहा कि शादी उन्होंने ऐसे अपने दम पर करी, अपने दम पर करी, जहाँ उन्होंने मतलब भैया मैनेज करी शादी, पैसा जो है माँ ने ही लगाया। कभी तो बताओ ना, आपकी अपनी सास के साथ बहुत अच्छी निभी, ये सारी चीज़ें भी आप बताओ ना। क्योंकि अभी नया नया घर आपने कोई 5-6 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए होंगे, जिसको गुलाब चंद कह रहा है कि आपका घर तो गांव में है। इतना नहीं पता कि शहर वाले जो होते हैं ना वो अब बाहर निकल रहे हैं, है ना, धीरे धीरे करके नई आबादियों में जा रहे हैं। तो गांव तो नहीं है उनका घर, है ना। 10 मिनट के रास्ते पर सारा कुछ वो लोग ले लेते हैं। गांव एक्चुअली में तुम लोगों का है गुलाब चंद, ओके, जिसमें कि मुश्किल से 12 से 13 घर होते होंगे और 10 किलोमीटर तक कुछ है भी नहीं, एक डॉक्टर भी नहीं है ढंग का। दूसरों को चले हैं नुक्ताचीनी करके उनमें नुक्स निकालने के लिए। जी, गुलाब चंद ये सब चीज़ें कहाँ करते हैं? सोशल मीडिया पर। अदरवाइज़ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सोशल मीडिया पर कहते हैं ना बातें आप करोगे, उसके रिलेट ही आप लोगों को रिएक्शन दिए जाएंगे, है ना, ये सारी बातें। और अब मैंने बोल ही दिया है कि चंपा फैमिली को भी बताना चाहिए कि उनके फादर इन लॉ को कैसे क्या हुआ था। क्योंकि जब आप मुंह खोलते हो ना, बहुत सोच समझ कर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं बताने होते, लेकिन चंपा मदर को शायद इस तरह नहीं पता था, इसलिए वो बेचारी वो बोल बैठी। लेकिन आपकी जो ज्वाइंट फैमिली है ना, तो सोच समझ कर आप बोलें, क्योंकि आपका प्यार भाइयों का उनका अभी तक बना हुआ है स्टिल। चाची के घर चंपा का आना जाना है, दादी खुश मिजाज है, सब अपने में मस्त है ना। तो यही रिश्ते आपके काम आएंगे, आप इस बात को समझिए। गुलाब चंद फैमिली ने अपने रिश्तों को कभी भी अहमियत नहीं दी है, ठीक है। ये कहते हैं हमारी माँ और हम 3 बच्चे, फिर चाहे बहू है चाहे दामाद है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ही स्क्रिप्ट लिख कर जो है मोटू बिटिया ने इन लोगों के दिमाग में एक चिप फिक्स कर दी है। समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए जी, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और भरपूर कमेंट होने चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।